जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को समझने के लिए कुछ अवधारणाओं को स्पष्ट करना अति आवश्यक है। जिन अवधारणाओं में संज्ञानात्मक संरचना, स्कीमा, स्कीम्स ये महत्वपूर्ण है। स्कीमा को समझने के लिए तीन अन्य अवधारणाओं को समझना अति आवश्यक है। वो अवधारणाएं कौन कौन सी हैं? पहली अवधारणा है अनुकूलन, दूसरी अवधारणा आत्मसात्करण और तीसरी अवधारणा है समंजन। तो आइए हम बारी बारी से इन अवधारणाओं को स्पष्ट करें। सबसे पहले संतुलनीकरण, इक्विलिब्रेशन। विकास के लिए संतुलन एक अनिवार्य शर्त है, क्योंकि संतुलन ही जैविक परिपक्वता, भौतिक पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण के साथ समन्वय स्थापित करता है। इसके अभाव में किसी भी प्राणी का विकास संभव नहीं है। जीन पियाजे ने संतुलनीकरण को स्वचालित आरोही प्रक्रिया कहा है। स्वचालित, अपने आप चलने वाली आरोही प्रक्रिया होती है कि पहले एक घटना, फिर उसके बाद घटने वाली घटना, उसके बाद घटने वाली घटना। जैसे हमारी आयु होती है, पहले हम 1 वर्ष के होते हैं, फिर दूसरे 2 वर्ष के, फिर 3 वर्ष के, फिर 4 वर्ष के। इसको हम आरोही प्रक्रिया कहते हैं, असेंडिंग प्रोसेस कहते हैं। जो व्यक्ति के विकास को धीरे धीरे आगे बढ़ाती रहती है। यह संतुलनीकरण ही पियाजे के अनुसार स्कीमा है। स्कीमा की संरचना की ग्रहीता एक प्रमुख प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में 2 तत्व होते हैं। कौन कौन से? पहले अनुकूलन, अडाप्टेशन। पियाजे के अनुसार बच्चों में अपने वातावरण के साथ समायोजन की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। जन्मजात ही होती है कि बच्चा अपने वातावरण के साथ समायोजन कर लेता है। बच्चे की इस प्रवृत्ति को अनुकूलन या अडाप्टेशन कहा जाता है। जब बच्चा वातावरण में किसी उद्दीपक परिस्थिति के सामने होता है, उस समय उसकी विभिन्न मानसिक क्रियाएं अलग अलग कार्य न करके एक साथ संगठित होकर कार्य करती हैं और ज्ञान अर्जित करती हैं। यह क्रिया सदैव मानसिक स्तर पर चलती रहती है। वातावरण के साथ मनुष्य का जो संबंध होता है, उस संबंध को संगठित क्रिया आंतरिक रूप से प्रभावित करती है। पियाजे ने अनुकूलन की संपूर्ण प्रक्रिया को 2 उप प्रक्रियाओं में बांटा है। आइए जाने वो कौन कौन सी उप प्रक्रियाएं हैं। पहली है आत्मसात्करण, एसिमिलेशन। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक किसी समस्या का समाधान करने के लिए पहले सीखी गई योजनाओं या मानसिक क्रियाओं का सहारा लेता है। यह एक जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल साइंटिफिक प्रक्रिया है ये। जैसे भोजन से बना रस हमारी मांसपेशियों में इस प्रकार समा जाता है जिससे हमारी मांसपेशियों का आकार और संरचना बदल जाती है। अतः स्पष्ट है कि आत्मसात्करण की प्रक्रिया से सृजनात्मक परिवर्तन होते हैं। इसे किसी व्यक्ति की वह योग्यता या क्षमता को कहा जा सकता है जिसके सहयोग से वह नवीन परिस्थिति के साथ अपना समन्वय स्थापित करता है। आइए इसे एक उदाहरण सहित हम समझें। जैसे हमारा डीएनए हमारे माता पिता से हम में आ जाता है। अब हम में ये डीएनए आत्मसात हो जाता है।
हम डीएनए को अपनी बॉडी से अलग नहीं कर सकते। ये हमारी ही शरीर का एक भाग बन जाता है, हमारी पहचान बन जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे हृदय ऑक्सीजन द्वारा रक्त को साफ करता है, रक्त के द्वारा ही ऑक्सीजन फेफड़ों में जाती है और स्वच्छ वायु फेफड़ों में जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फेफड़ों से बाहर जाती है। तो यह प्रक्रिया सारी एक आत्मसात हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम अलग नहीं कर सकते। तो यह कैसी प्रक्रिया है? आत्मसात करने वाली प्रक्रिया है। जैसे हम कुछ भी जानना चाहते हैं, इस प्रोसेस को जानना चाहते हैं, तो हम इन प्रक्रियाओं को अलग करके नहीं देख सकते। यह एक ही प्रक्रिया का एक भाग है। बॉडी में ये आत्मसात हो चुका है। जैसे एक अन्य उदाहरण द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे मेरे पास एक पानी का गिलास है। जब हमने उस गिलास को, अगर हम उसकी प्रकृति को देखें तो उसको हम बोलेंगे पानी का गिलास। अब हमने उस गिलास में नमक या चीनी डाल दी। जब नमक या चीनी डाल दी, फिर हमने उसको घोल दिया तो वो पानी में घुल गई। अब हम नमक या चीनी को उस पानी से उस स्थिति में अलग नहीं कर सकते। वो उस पानी का ही भाग है, वो उस पानी में ही विद्यमान है। उसको हम नमक का घोल या चीनी का घोल कह सकते हैं। वो आत्मसात हो चुका है उसमें, उसको हम सामान्य तौर पर अलग नहीं कर सकते। दूसरी प्रक्रिया है समायोजन या समंजन, एडजस्टमेंट या अकोमोडेशन। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूर्व में सीखी गई योजना या मानसिक प्रक्रियाओं से काम न चलने पर समंजन के लिए ही की जाती है। जीन पियाजे कहते हैं कि बालक आत्मसातकरण और समंजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। जब बच्चे के सामने कोई नई समस्या होती है तो उसमें संज्ञानात्मक असंतुलन उत्पन्न होता है, जिसे दूर करने के लिए वह आत्मसात करे या समंजन करे या दोनों प्रक्रियाओं को प्रारंभ करता है। समंजन को आत्मसातकरण की एक पूरक प्रक्रिया माना जाता है। बालक अपने वातावरण या परिवेश के साथ समायोजित होने के लिए आत्मसातकरण और समंजन का सहारा आवश्यकता अनुसार लेते हैं। जैसे आप इस स्ट्रक्चर को चलते हुए देखते हैं तो ये स्ट्रक्चर एक कंकाल है और इसकी हर एक बॉडी पार्ट इस स्ट्रक्चर का एक भाग है। तो ये सभी जैसे हाथों की पार्ट्स हैं, पैरों के पार्ट्स हैं, टांगों के पार्ट्स हैं, ये एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके, एक दूसरे के साथ अकोमोडेट करके इस बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाते हैं और उसको चलने के लिए प्रेरित करते हैं। बालक अपने वातावरण या परिवेश के साथ समायोजित होने के लिए आत्मसातकरण और समंजन का सहारा आवश्यकता अनुसार लेते हैं। जब आवश्यकता होती है तभी लेते हैं। समंजन का अर्थ है पूर्व अनुभवों की पृष्ठभूमि में नवीन अनुभवों का आत्मीकरण, अर्थात वातावरण से ज्ञान प्राप्त करने में बालक के पूर्व अनुभव भी सहायक होते हैं, जो समंजन कहलाते हैं। बालक जैसे जैसे अपने वातावरण से समंजन और आत्मीकरण करता जाता है, उसका संज्ञानात्मक विकास आगे बढ़ता जाता है। तो इन्हीं प्रक्रियाओं के साथ संज्ञानात्मक विकास आगे बढ़ता चला जाता है। तो आज हमने इन प्रक्रियाओं को जाना कि आत्मसातकरण क्या है, समंजन क्या है। धन्यवाद।